गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था पथिक, उसका आगे का भाग देखेंगे। देखिए, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, स्मित बंधन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वृक्ष विदित पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त महक उड़ते हैं, फूल सांस लेकर सुखी सा आनंद महक उड़ते हैं। देखिए, इसमें हमने ये देखा कि जो पथिक राहगीर है, वो जो लेखक कवि हैं, वह अपनी पत्नी के देहावसान हो जाने से चिंतित है, दुखी है, लेकिन उस चीज़ों को भूलकर प्रकृति में उन सभी चीज़ों को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो वो समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, प्रकृति की छटा, प्रकृति और समुद्र में उठने वाली लहरों को देखकर, ये सारी चीज़ें वो देखकर उन चीज़ों को महसूस करते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं काल्पनिक रूप से कि यह सारी चीज़ें, इतना सुख और कहीं भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति का जो रूप है, जो दृश्य है, उससे हमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। तो देखिए, अर्धनिशा आधी रात्रि, मृदु यानी कोमल, गगन गंगा यानी आकाश रूपी गंगा, हर्ष यानी आनंद, मुग्ध यानी मोहित, कुंज यानी बाग, गिरी यानी पर्वत, उपवन और वंश। इसमें देखिए आगे जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से लेखक कवि हैं, वो दुखी है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। जब गंभीरतर तम यानी जब चारों तरफ से, तम यानी अंधेरा, चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है, अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय हम देखते हैं कि आधी रात हो जाने पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जग यानी संसार में, और चारों तरफ से संसार उस अंधेरे में छिप जाता है, ढक जाता है यानी छिप जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और अंतरिक्ष यानी जो तारामंडल है उसके लिए है, वो भी ऐसा लगता है कि छत पे से, छत है वो चारों तरफ से तारा है, तारे हैं जो तारामंडल में छिटक गए हैं, नीचे लटक गए हैं। स्मित बंधन जगत का स्वामी, स्मित बंधन का अर्थ होता है, स्मित यानी मुस्कुराता हुआ, और वदन का मतलब होता है मुख, लेकिन जो ऐसा लगता है जो तारामंडल है वह भी मुस्कुराता हुआ इन सब नज़ारों को देख रहा है। मृदुल यानी कोमल गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और आकाश गंगा है, जो आकाश गंगा रूपी जो गगन है, वो क्या करता है, इन सभी चीज़ों के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस लेता है, और इन सब चीज़ों को देखकर चंद्रमा है वो भी क्या करता है, इन सब चीज़ों को देखकर प्रसन्न होता है। वृक्ष विदित पत्ते पुष्पों से तन को सहज लेता है, और वृक्ष, पुष्प, पत्ते, ये सब चीज़ें हैं, रात को एकदम सुनसान सी हो जाती है, लेकिन जैसे ही भोर का सूर्य निकलता है, उनकी किरणें उस पर गिरती है, तो वह सभी आनंदित हो जाती है, क्योंकि अंधेरे दूर होने के बाद में जब रोशनी की किरण दिखाई देती है, यहाँ अंधेरा, तम यानी अंधेरा अर्थात कष्ट से है तात्पर्य, कष्टों से है, कष्ट जब दूर हो जाते हैं तो अंधेरे दूर होने पर एकाएक जब उन्हें रोशनी दिखाई देती है, अर्थात कष्टों के दूर होने पर खुश, प्रसन्नचित्त और एक न एक दिन सुख की प्राप्ति होती है। वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों से तन को सहज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध महक उड़ते हैं, और पक्षी भी क्या करते हैं, रात को जो पक्षी है शाम होते ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वह जैसे ही सूर्य की किरणें निकलने लगती है, भोर होती है, तो वो भी वहाँ से निकलकर अपने अपने बाहर जो दाना चुगने के लिए, दाना पानी चुगने के लिए आ जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, वन उपवन गिरी पर्वत पर, इन सभी में कुंज बाग बगीचों में मेघ यानी बादल बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। उस समय लेखक कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से चारों तरफ से सभी का वातावरण आनंदित है,
और मेरा आत्म पड़ले यानी आत्मा है वो उसमें विचलित हो जाती है। नयन नीर झरते हैं, और नयन यानी आंखों से, नीर यानी अश्रु झड़ते हैं यानी गिरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी, पढ़ो लहर, और उठती हुई लहरों को कवि कहता है कि पढ़ो, मेरे जीवन की जो गाथा है उसे भी तुम पढ़ो। तरुण तट तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, और जब इन इसकी लहरों से उठने वाली जो किरणें हैं जलद जलद बादल पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। मेरी जो कहानी है वो भी इसी प्रकार से लिखी हुई है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन एक दिन उसमें भी रोशनी, उसमें प्रकाश आएगा। जिस प्रकार से अंधेरी रात पूरी होते ही अर्धरात्रि के बाद में सूर्य का उदय होता है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की वाणी। कवि कहता है कि कैसी मनोहर मेरी जो गाथा है वो कैसी मनोहर है, मेरा मन करता है कि मैं जी भर के ये जो मेरी प्रेम कहानी है, क्योंकि इस समय मैंने आपको पहले बताया था कि कवि है वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण को याद करता है, और उसी की यादों से ये सारी बातें रचता है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखर है, ओहो प्रेम, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रेम से जो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुख के जो पल हैं उनको याद कर कर फिर वो यही बात दोहराता है। तो ये था आपका पथिक कविता। बाकी आगे का भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।